ख्वाजा साहब, पहले आप लोगों का गिला था कि ये तो सियासतदानों के साथ बैठने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है। अब वो तैयार हैं तो मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि इनके साथ दहशतगर्दों की तरह डील किया जाए। शहबाज शरीफ साहब ने हालांकि कल ही सेनेट के फ्लोर पर दावत दी थी मुज़ाकरात के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब, बहुत शुक्रिया। मैं एक बात जो है शुरू में कहूँगा, आपने जो आखिरी क्लिप जो है मरियम नवाज का चलाया है, उसमें कौन सी बात मरियम ने गलत कही है? जो एक्सपीरियंस या जो पिछले 6, 7, 8 साल का, बल्कि मैं आज से 10 साल का इमरान खान का एक्सपीरियंस है, उसके बाद जो मरियम ने कंक्लूजन निकाला है उसमें रत्ती भर भी जो है कोई बात गलत नहीं है। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि अभी भी, आज भी शाम तक जो है, अगर इस सारी चीज को, इस सिचुएशन को कंपेयर किया जाए 2017 में या 2016 में या 2018 में, जो नवाज शरीफ के और नवाज शरीफ के वर्करों के साथ, नवाज शरीफ के अहले खानदान के साथ जो कुछ हुआ, क्या इन दोनों में कोई कंपैरिजन ड्रॉ किया जा सकता है? क्या सिसिलियन माफिया की आज कोई नई इंटरप्रिटेशन की जा सकती है जो मियां नवाज शरीफ पे लेबल लगाया गया? क्या तौहीन अदालत के उन केसेस में जिनमें माफी मांग ली गई, अपॉलॉजी कर ली गई कोर्ट में और फिर भी सजाएं सुनाई गई, फिर भी लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया, क्या उन चीजों की कोई नई इंटरप्रिटेशन आज की जा सकती है? जो आपने अभी जो क्लिप चलाए हैं इमरान खान के, जिनमें जो है पिछले 2 हफ्ते की, 3 हफ्ते की, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, महीना पहले, मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, जो पिछली ज्यादा मुद्दत की बात नहीं करना चाहता, उसमें जो उसने जबान बोली है और आज वो कह रहा है मैं गुफ्तगू करने को तैयार हूं। एक डाकू को साथ बिठाया हुआ है, आज वो आजकल नजर नहीं आ रहा, वो कहीं जमान पाक में या कहीं और जगह में नजर नहीं आया, लेकिन उसको पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया। आप बताएं कि इस शख्स में जिसमें इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस हों, जिसमें इतने तजादात हों। आपने अगले दिन मुझसे बयानिया की बात की थी, मैंने आपको उस दिन भी अर्ज किया था कि इसका हर 4 दिन के बाद बयानिया बदलता है। आप देखें, साइफर से लेके अब मुज़ाकरात की ऑफर तक या मुज़ाकरात पे एग्रीमेंट तक जो है कितने बयानिए बदले गए हैं। एक मुझे बता दें कंसिस्टेंसी इसकी बयानिए में कहीं भी रही हो? मतलब अगर आपकी जरा उनकी इनकंसिस्टेंसी के मसाइल हैं, मगर आपकी पार्टी के तो विद इन इनकंसिस्टेंसी के मसाइल है ना, कि वजीर आजम दावत दे रहे हैं कि मुज़ाकरात पर आ जाए और मरियम नवाज बैन का मुतालबा कर रही है कि इनके साथ दहशतगर्दों की तरह डील किया जाए। तो आपकी पार्टी के तो अंदर एक ही वक्त में इनकंसिस्टेंसी के मसाइल हैं। मैं देखें, वजीर आजम जो है, वजीर आजम का जो ओहदा है, वजीर आजम का जो मर्तबा है, वो इस बात का मुतकाजी है कि उनको जो उन्होंने कल फ्लोर पे कहा, मैं उनके साथ बैठा हुआ था, वो बिल्कुल उनको कहना भी चाहिए। हम लोग वर्कर हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं। जो मरियम है वो हमारी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, हमारी चीफ ऑर्गेनाइजर है, लेकिन हमें ये हक हासिल हमारी पार्टी की तरफ से, हमारी पार्टी में कोई इख्तलाफात नहीं। हमारी पार्टी में मियां नवाज शरीफ जो है इस मामले में बड़ा लिबरल आदमी है। वो अपनी पार्टी में जो है उसने डिक्टेटरशिप नहीं रखी हुई, उसमें डिफाइंस है, एक पार्टी के सिस्टम के अंदर रह के डिफाइंस है। हम इमरान खान की तरह नहीं है कि वहां पे कोई डिफाइंस नहीं कर सकता और उसका हरफ आखिर जो है यास्मीन साहिबा जो है प्रेसिडेंट साहब को कह रही हैं कि उसको समझाएं, और वो जो कह रहा है वो सारी उसकी डिक्टेशन जो है चल रही है, बाहर भी चल रही है, अंदर भी चल रही है। आज देखें, आज जो है इस मुल्क में इस वक्त जो माहौल है, डिफाइंस जो है अदालतों में, डिफाइंस जो है उसके ऊपर प्रीमियम है, इस वक्त उसके ऊपर प्रीमियम है। अगर आप अदालतों को डिफाई, मैं नहीं सोच सकता एज ए पॉलिटिकल वर्कर के मैं अदालतों को इस तरह डिफाई करूंगा, कभी जिंदगी में नहीं सोच सकता, ना आज, ना गुजरे हुए कल पे, या ना आने वाले कल पे नहीं सोच सकता। कोई भी पीपल्स पार्टी का बंदा नहीं सोच सकता, कोई जेयूआई का नहीं सोच सकता, एमक्यूएम का नहीं सोच सकता, पीएमएलएन का नहीं सोच सकता। लेकिन एक शख्स जो है वो कह रहा है कि मेरे घर पे क्या हुआ है, ये देखें, ये उसने कहा है ना कि मेरे, आज कोर्ट में कहा है कि मेरे घर पे जो है वो काबिले बयान नहीं है। क्या उनके कहा ख्वाजा साहब, मगर उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला ना कि उन्हें रिलीफ मिल गया। आप लोगों ने पिछले 3-4 दिन मुसलसल कोशिश की कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार नहीं कर सके। अब नया बयान ये कि गिरफ्तार तो करना ही नहीं था, हम तो चाहते थे कि इसे मजबूर करें कि अदालतों के सामने पेश हो। अब आप लोगों का बयानिया बदल गया। आज मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि अगर वो किसी और पार्टी का सरबराह करता जो इन्होंने किया, तो रियासत इस तरह तमाशा देखती जिस तरह आज रियासत बैठकर तमाशा देख रही है। आप भी कह रहे हैं कि किसी और जमात का नहीं कर सकता था, तो रियासत से मुराद कौन है? हुकूमत तो आप है, आप लोगों ने करना था, नहीं कर सके, रियासत से मुराद कौन है फिर? नहीं, मैं कहूंगा कि हम करने को कर सकते थे, लेकिन हमने, देखें, उसको तो अगर हम गिरफ्तार कर लेते
और उसकी प्राइस ये होती कि वहां पे 4-5 जो है जाने जो है वो जाया जाती, तो प्राइस बहुत ज्यादा थी। उससे जो मौजूदा क्राइसिस जो है ये ज्यादा जो है डिटेरिएट होती, इसमें ज्यादा स्नोबॉल इफेक्ट होता, और ये क्राइसिस जो है ये एक ऐसी क्राइसिस बन जाती, हो सकता है ये किसी के काबू में न रहती, और कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती जिसमें जो है वो कोई जो है कानून से या आइन से मावरा जो है सिचुएशन पैदा हो जाती। हमें एक जिम्मेदार हुकूमती जो है ओहदेदार की हैसियत से या जिम्मेदार हुकूमत की हैसियत से हमें ये सारी सिचुएशन जो है, सारी पिक्चर अपने सामने रख के दें, लेकिन उसके साथ साथ आई हैव द राइट या मरियम हैज द राइट टू वॉर्न कि भाई ये इस बंदे का ये हिस्ट्री है, ये इसका करैक्टर है, आप उसके साथ मुज़ाकरात करने जा रहे हैं या वो आपके साथ मुज़ाकरात करने पे राजी हुआ है, तो ये 4 दिन पहले ये बंदा कह रहा था, तो ये हमें क्या कहते हैं, लैटिन की टर्म है केविट टेम्पर, कि ये जिसको उर्दू में कहते हैं मुश्तरी होशियारबाज, तो ये चीज जो है इसको यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। उसमें ना सिर्फ ये है कि हालात और भी खराब हो सकते हैं, बल्कि पॉलिटिकल कैपिटल भी हमारा जो है बर्बाद हो सकता है, जो थोड़ा बहुत जो है इस वक्त हमारी साख है हुकूमत में, जिस तरह आप कह रहे हैं। मैं उससे किसी हद तक एग्री करता हूं कि ये जो पिछले 4-5-6 दिन की जो सिचुएशन हुई है उसमें जरूर कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जरूर सारा कुछ हुआ है, लेकिन उसकी कीमत इसलिए हमने अदा की है पॉलिटिकल कैपिटल की कि अगर वहां पे वो देखें, वो जाली जो है एक स्टोरी बना के वो जिले शाह वाली जो एक्सीडेंट में फौत हुआ, अगर वो लाशों पे सियासत करना चाहता है तो हम लाशें उसको क्यों दें? तो फिर ख्वाजा साहब बंद गली में जरा एक सियासी जमात तो वो हैं, पॉपुलर लीडर हैं, तो अगर वो आर्मी चीफ से मिलना चाहते थे, आपके साथ तैयार नहीं थे, आर्मी चीफ ने मुलाकात से इनकार कर दिया, सदर साहब ने बकौल वाडो साहब अप्रोच किया, फिर भी नहीं हुआ, तो सियासतदान आपस में अगर बैठ जाए, पाकिस्तान बार काउंसिल भी कह रही है, तो इसमें हर्ज क्या है? क्या आप बंद गली में धकेलना चाहते हैं? अगर वो बंद गली में जाएंगे तो क्या इससे कोई जमहूरियत का फायदा हो जाएगा? देखिए, मैं तो आपने मेरा व्यू पूछा है, मैंने एक अपना व्यू जो है दिया है कि जी मैं इस शख्स की मेरे नजदीक जो है जीरो क्रेडिबिलिटी है, इसके साथ जो बातचीत करना जो है मेरे नज़दीक जो है ठीक है, वज़ीर आज़म का रुतबा, उसका कद काठ जो है वो यही डिमांड करता है कि वो कि मैं गुफ्तगू करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे बस ये एक वर्कर के, मैं उस शख्स को जिस तरह जानता हूँ और जो पिछले 10-12-15 साल में जो उसका हालात रहे हैं, कि वो आज भी आप मुझे बताएं ना कि जो वोट ऑन नो कॉन्फिडेंस से लेके उस रात इसने आइन तोड़ा, साथ नायब जो क्या है डेप्टी स्पीकर ने आइन तोड़ा, प्रेसिडेंट ने आइन तोड़ा। आप उसके बाद जो है सीक्वेंस देख लें सारे वाकयात का, उसके बाद देख लें आज की तारीख तक, आज शाम तक जो है, आप मुझे एक रत्ती भर जो है, शाहजेब you're a very experienced anchor person, आप मुझे एक बता दें रत्ती भर जो है इस बंदे की क्रेडिबिलिटी है, किस पे एतबार किया जाए? अगर मैं एक वर्कर की हैसियत से, PMLN के वर्कर की हैसियत से अपनी लीडरशिप को कहता हूं, खबरदार करता हूं कि आपने जो ऑफर किया है उसमें सारे प्रोज एंड कॉन्स देख लें। ये यानी ख्वाजा साहब आपका मशवरा वही है जो मरियम नवाज साहिबा का है, मुज़ाकरात के लिए आप भरोसा करने को तैयार नहीं है? बेशक वज़ीर आज़म ऑफर कर रहे हैं, बेशक ऑफर कबूल की है तहरीक इंसाफ ने, बट आप कह रहे हैं आगे भी धोखा ही होगा, इनसे मुज़ाकरात करने का कोई फायदा नहीं है, ना मुल्क को, ना जमहूरियत को, ना इससे काम आएगा। मैं बिल्कुल आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल वही मेरा स्टैंड है। मैं थोड़ा सा ऐड कर, हमने 1.5 घंटा 2 घंटे जो है कोविड की मीटिंगों में जो है इसका इंतजार किया, जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन भी बैठा होता था, ये अपना एड्रेस करके 5 मिनट जो है जूम के ऊपर उठ के चला जाता था। हमने सिक्योरिटी की मीटिंगों के अंदर, जिसमें 1.5 घंटा जब बाजवा साहब इसको कन्विंस करते रहे, सिक्योरिटी की मीटिंग है, पाकिस्तान पे एयर रेड हुआ है, एयरफोर्स ने अटैक इंडियन फोर्स ने किया हुआ है, तुम आकर इसने नहीं की। ये सारा बिहेवियर आप किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इसको डिलीट कर दें अपने दिमाग के साथ? जो कुछ हुआ है, जो कुछ इसने जबान बोली हुई है, जो कुछ उस वक्त की जुडिशरी ने नवाज शरीफ के साथ किया है, जो जबान जो इस्तेमाल की है, आज तो जुडिशरी जो है वो होना भी चाहिए, मैं उस पर ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा, जो है जुडिशरी जो है उसको बड़े इज्जत आबरू के साथ ट्रीट कर रही है, लेकिन हमें तो ये डील नहीं मिली थी,
बहुत हमें तो शुक्रिया। इस किस्म का कोई ना, हमें तो